दोस्तों, यदि आपको सेंटेंसेस में इस तरह के शब्द समूह आ जाए तो उसे आपको इंग्लिश में कैसे बताना है। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंग्लिश में कैसे बताना है। पहले आप देख लें कि किस तरह के शब्द समूह आ सकते हैं। जैसे भारत की मिट्टी, आसमान का रंग, कुआं का पानी, भारत की स्थिति, पानी की कमी, देश की अर्थव्यवस्था। इस तरीके के जो शब्द समूह है आपके सेंटेंस के बीच में आ जाए तो आपको कैसे बनाना है, कम से कम इस पार्ट को कैसे हमें इंग्लिश में बताना है, समझाना है और या बोलना है, तो वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितने भी हमने शब्द समूह यहाँ पे लिखे हैं। भारत की स्थिति, आसमान का रंग, कुआं का पानी, भारत की स्थिति, पानी, यहाँ पे भारत की मिट्टी है, सॉरी, पानी की कमी, देश की अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत और मिट्टी ये दो नाउन मिले हुए हैं। आसमान और रंग यहाँ पे दो नाउन है। कुआं और पानी दो नाउन है, ठीक है। भारत और स्थिति ये दो नाउन है। यहाँ पे पानी और कमी है ना, देश की ये देश और अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे नाउन का प्रयोग हुआ है, यानी दो, उसके बीच में आप देख पा रहे हैं क्या क्या है, की, का, यानी का, के, की। इससे क्या होता है ना, रिलेशन स्पष्ट होता है। इससे होता क्या कि रिलेशन जो है बताता है। जैसे मिट्टी का भारत से रिलेशन, रंग का आसमान से रिलेशन, पानी का कुआं से रिलेशन। इस तरीके से जब दो नाउन रहे और रिलेशन बताए तो वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे द नाउन ऑफ नाउन, इसको ऑफ है ये, ठीक है। द नाउन ऑफ नाउन, लेकिन ध्यान दें पहले द जरूर लगाएंगे, उसके बाद नाउन, सेकंड नाउन, और फिर ऑफ लगा करके पहला नाउन। देखिए पहला मैं बताता हूँ, ये नाउन 1 है और ये नाउन 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप द का प्रयोग करेंगे, तो द का प्रयोग आप कर दीजिए। यहाँ पे एक आप समझेंगे तो आप बना लेंगे, ठीक है। द का प्रयोग आपने कर दिया। उसके बाद दूसरा नाउन, तो दूसरा नाउन क्या है, मिट्टी। तो मिट्टी का क्या होता है, द सॉइल। उसके बाद क्या लगाना है, ऑफ, द सॉइल ऑफ। अब फिर यहाँ पे पहला नाउन लगा देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया, द सॉइल ऑफ इंडिया, यानी भारत की मिट्टी। उसी तरह आसमान का रंग, तो पहले द का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद दूसरा नाउन का प्रयोग करेंगे, ये सेकंड नाउन है। तो रंग का क्या होता है, कलर, COLOUR, ठीक है। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, ऑफ, ऑफ लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर नाउन 1 यानी आसमान, तो आसमान के आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, द कलर ऑफ द स्काई, द सॉइल ऑफ इंडिया, द कलर ऑफ द स्काई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। देखिए कुआं का पानी, पहला नाउन दूसरा नाउन, तो सबसे पहले क्या करना है, द का प्रयोग करना है। फिर दूसरा नाउन को, तो दूसरा नाउन क्या है, पानी, यानी वाटर, द वाटर। और यहाँ का है तो यानी बीच में आपको ऑफ लगाना है, द वाटर ऑफ वेल। कुआं का क्या होगा, वेल, पहला नाउन का प्रयोग कर दीजिएगा। यानी सीधा मतलब है नाउन 1 को आगे और नाउन 2 को नाउन 2 को आगे करना और नाउन 1 को पीछे, ठीक है। चलिए भारत की स्थिति, तो सबसे पहले तो आप द का प्रयोग करिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नाउन जो है स्थिति यानी कंडीशन, द कंडीशन। उसके बाद क्या लगाना भाई, ऑफ लगाओ, ऑफ। और फिर पहला नाउन यानी भारत यानी इंडिया, ठीक है, द कंडीशन ऑफ इंडिया, द कंडीशन ऑफ इंडिया। फिर आगे देखते हैं पानी की कमी, तो सबसे पहले तो अब द का प्रयोग करिए, द। कमी का क्या होता है, स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी मतलब कमी, ठीक है। फिर ऑफ का प्रयोग करिए, ठीक। अब नाउन 1 का प्रयोग करिए यानी पानी, पानी का क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। एक बार पुनः हम देखेंगे। चलिए देश की अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहले द का प्रयोग करिए, द। अर्थव्यवस्था का क्या होता है, इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ, देश है तो कंट्री, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कर दीजिए,
ठीक है। यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इन सारे शब्द समूह को बनाते हैं। एक बार देख लेंगे। भारत की मिट्टी, द सॉइल ऑफ इंडिया। आसमान का रंग, द कलर ऑफ द स्काई। कुआं का पानी, द वाटर ऑफ वेल। भारत की स्थिति, द कंडीशन ऑफ इंडिया। पानी की कमी, द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। देश की अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस तरीके से आप शब्द समूह को, इन सारे शब्द समूह को एक साथ में बना सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।